अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूबर्स फैमिली। आज हम क्लास नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिसने मेरी क्लास 1 स्किप कर दी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहीं से देख लीजिए। चलें जी, अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे मशीन में धागा डालने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोग और तरीक़ों से भी डालते हैं जो कि गलत होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन में सही तरीके से धागा किस तरह डालते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप मशीन उठाएं, सबसे पहला काम यही करें कि आप मशीन की सफाई करें अच्छी तरह। जब मशीन की सफाई हो जाए, अंदर से भी मशीन की सफाई करें और बाहर से भी मशीन की सफाई करें, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको भूल ना जाऊं, दूसरी बात ये कि जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो उसके फ़ौरन बाद आप जो है मशीन के तमाम पुर्ज़ों में तेल डाल कर रखा करें और बॉबिन निकाल के रखा करें। चलें जी, हम आज बॉबिन में धागा भरना भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धागा लगाना स्टार्ट करते हैं कि धागा मशीन पर लगता कैसे है और उसे सुई में डालकर किस तरह कपड़े स्टिच होते हैं। चलें जी, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब देखें, ऊपर से हमने स्पॉल पिन में भी धागा डाल लिया, अब इधर से भी हम गुजार रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखती जाएं और आप भी अपनी मशीन साथ लेकर बैठें और साथ साथ धागा डालने का तरीका सीखती जाएं। ये सारे स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो जाएं तो हम सुई में धागा डालेंगे। देखें, अब सुई में धागा डालने के बाद अब हम अपना काम आगे करना स्टार्ट करेंगे। सुई में धागा डालने के बाद हम देखेंगे कि हम बॉबिन निकालेंगे। बॉबिन पिन में धागा किस तरह भरना है वो तरीका सीखते हैं, ठीक है। बॉबिन मशीन को ऊपर उठाया, मशीन के ऊपर उठाने के बाद हमने ये बॉबिन पिन निकाल ली। अब इसमें थोड़ा सा पहले हाथ की मदद से 2-3 बल दे देते हैं ताकि धागा गिरे नहीं, टूटे नहीं और धागा आसानी से बॉबिन के अंदर फिल हो जाए। उसके बाद किसी किसी की मशीन पर साइड पर ये पुर्जा दिया हुआ होता है जिस पर ये बॉबिन लगाकर हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे और इधर से मशीन घुमाते जाएंगे तो बॉबिन में आसानी से धागा फिल हो जाएगा, ठीक है। जब आपका धागा कंप्लीट फिल हो जाए, धागा फिल करने के बाद आपने क्या करना है, जितना आपको चाहिए उतना फिल कर लें, ठीक है। और जब आपका धागा फिल हो जाए तो बाकी धागा आप कैंची की मदद से काट दें या कोई हाथ की मदद से भी तोड़ लेता है। जैसे ही ये धागा टूट जाए उसको बॉबिन के रिंग के अंदर हम फिल करते हैं। करने के बाद अब हम मशीन के अंदर, मशीन के जो शटल है उसमें बॉबिन को फिल कर देंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाने के बाद जब तक सही तरह नहीं प्रेस होता आप नहीं लगाएंगे। ये बॉबिन में आपने शटल में आपने बॉबिन को लगाया, उसके बाद हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो फिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुईस के हैंड व्हील को घुमाएंगे। हैंड व्हील को घुमाने के बाद हमारा ये होगा कि हम जो सुई में धागा लगा कर बैठे हैं और जो नीचे हमने बॉबिन में भरा है वो नीचे से किस तरह निकला है। हम हैंड व्हील की मदद से हाथ से 1-2 स्टेप घुमाएंगे और नीचे से आसानी से धागा निकल आएगा। अब हम धागे को, दोनों धागों को पीछे की तरफ मोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको एक चेंज कलर से सिलाई लगाने का तरीका बता रही हूँ ताकि आपको कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना भी आ जाए और कपड़ा रखते किस तरह हैं वो भी आ जाए और सिलाई नज़र भी आ जाए। हमारी जो क्लास नंबर 3 होगी वो इसी से रिलेटेड होगी कि सीधी सिलाई किस तरह लगती है और जो नीचे से धागा ख़राब हो जाता है मशीन के नीचे से, कभी ऊपर से सिलाई ठीक नहीं आ रही होती, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि कपड़ा मशीन में रखते किस तरह हैं। देखें, मैंने आपको रख कर सिलाई लगा कर भी दिखा दिया। अब हम करते हैं, देखें, कपड़े को हमेशा अंदर की तरफ नहीं रखते। मशीन के अंदर की तरफ जब ज़्यादा कपड़ा आ जाए तो सिलाई हमारी साफ़ नहीं आती।
कपड़े को हमेशा बाहर की तरफ से रखा जाता है, यानी ज़्यादा कपड़ा हमारा बाहर हो और कम कपड़ा हमारा मशीन के अंदर हो। उसके बाद जो हम सिलाई लगाएंगे वो नीट एंड क्लीन होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।